we had studied the concept of circular angle with respect to coordinate axis. बराबर? तो circular angle with respect to coordinate axis is very clear. इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है. Now the point is, आज के लिए welcome. So today we are going to study something which we already know. जैसे example के तौर पे हमने area of sector और length of arc के बारे में पढ़ा हुआ है, याद है? तो हमने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर एक फॉर्मूला किया था बहुत पहले. आज हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को फिर से एक बार बनाएंगे. खाली फर्क ये होगा, उस बार हमने कुछ सोचा था, इस बार हम कुछ सोच रहे हैं. ठीक है, बराबर. अब जो सोचा गया था वो डिग्री के टर्म्स में सोचा गया था. अब हम जो सोचेंगे वो रेडियन के टर्म में सोचेंगे. सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? और डिग्री और रेडियन कहाँ से आ गया एरिया में? एरिया में डिग्री रेडियन कहाँ से आ गया? क्योंकि एरिया में एंगल होता है. तो कैसे? चलो हम लोग देखते हैं आज के बोर्ड के ऊपर. सो लेट अस गो टू द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस फॉर्मूला बाय टेकिंग रेडियन एज द रेफरेंस. तो जैसे कि हमने बात किया, बहुत ही फेमस एरिया और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अवेलेबल है क्योंकि दोनों सिमिलर दिखता है. पर उसके पहले मैं कुछ बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखना. क्योंकि हम सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा यहाँ पर. ऐसा कुछ, और बाद में फिर ये घूमेगा तो फिर ऐसा कुछ. ठीक है ना? राइट. तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये हो गया सेंटर. क्लियर? इस सेंटर को मैंने थोड़ा कोने में बना दिया. मान लो ये हमारा सेंटर है. लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, अगर मैं यहाँ पर एक सेंट्रल एंगल बना दूं, एंगल बनाने का बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक लाइन बना दी, तो ये रेडियस हो गया ना रेडियस. अब मैं अगर इस रेडियस को ऐसा गोल घुमाऊंगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा. यस और नो? सो दिस इज बेसिकली एन एंगल. यस और नो? राइट. तो सर ये जो पर्टिकुलर आर्म है, मैं इसको थीटा बोल सकता हूँ. इसको हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं, है ना? और ये सेंटर है तो मैंने इसको ओ नाम दे दिया, इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, जरा वो देखो. यहाँ पर दो बातें हैं. सबसे पहले अगर मान लो मैंने यहाँ पे भी एक नाम दे दिया से एक्स, है ना? तो यहाँ पे दो बातें हैं. सबसे पहली बात है आर्क. ये देखो, आर्क ए एक्स बी, ये पहली बात है. राइट. और दूसरी बात है सेक्टर ओ ए एक्स बी, है ना? सेक्टर में आर्क से हम सेंटर की तरफ भी आ जाते हैं. तो एक सेकेंड. अब देखो, जैसे मैं ये सिचुएशन बनाऊंगा, मुझे दो बातें मिलेंगी सर. सबसे पहली बात तो ये जिसको आपने आर्क ए एक्स बी बोला, है ना? तो जब हम आर्क ए एक्स बी की बात करते हैं तो आर्क में दो बातें होती हैं. आर्क से कनेक्टेड दो ऐसी चीजें हैं जो सर्कल में बहुत बड़ा रोल प्ले करी है. आर्क किसकी वजह से है? ये आर्क सिर्फ थीटा की वजह से. ये जो हमने एंगल बनाया है, अगर मैं एंगल को कम कर दूं तो आर्क बदल जाएगा, एंगल को बड़ा कर दूं तो भी आर्क बदल जाएगा. यानी आर्क डिपेंड्स अपॉन थीटा. फिर थीटा किस पे डिपेंड करता है? ये थीटा रेडियस पे डिपेंड करता है. अगर रेडियस ना होता तो थीटा भी नहीं होता, क्योंकि थीटा आपको मिला कैसे? रेडियस को स्वाइप करके मिला ना. राइट. यस. तो इसका मतलब आर और थीटा ये आर्क की प्रॉपर्टी है. आर और थीटा आर्क की प्रॉपर्टी है. उसी तरह से अगर मैं सेक्टर की बात करूं, सेक्टर, तो ये भी आर और थीटा की वजह से ही है. ये सुनो, ये सेक्टर भी तो आर और थीटा की वजह से ही है ना. राइट और रॉन्ग? यस. अच्छा ठीक है सर. अब जरा सुनो, अब मजा आएगा. अब जो मैं बोलूंगा वो बहुत काम की चीज है. इस सर्कल के अंदर दो बातें हैं. एक है सर्कमफरेंस और दूसरा है एरिया ऑफ सर्कल. ये सुनो, सर्कमफरेंस और एरिया ऑफ सर्कल. पक्की बात? किसी को कोई डाउट? तो ये देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर्कमफरेंस से मेरा आर्क कनेक्टेड है, तो मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? यस, यस और नो? तो एक्चुअली आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस. क्या बोला मैंने? आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस. तो अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालने जाऊं, क्या निकालने जाऊं?
क्या निकालने जाऊं, लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी। तो एक्चुअली ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमने किसमें से निकाला, ये लेंथ ऑफ आर्क किसमें से निकलेगा सर, सर्कमफरेंस में से निकलेगा। सर्कमफरेंस इज द टोटल लेंथ, ये सुनो, ये सुनो, right? So can I say this AXB is out of the circumference? तो length of this arc out of the entire circumference मतलब upon 2 pi r, yes or no, yes or no, right? तो length of arc out of circumference is equal to, बाद में लिखेंगे चलो, length of arc out of circumference clear हो गया। अच्छा मोनाली, लेंथ ऑफ आर्क आउट ऑफ सर्कमफरेंस क्लियर हो गया। वैसे ही जब मैं सेक्टर की बात करूंगा, सेक्टर की, तो आर्क का तो मैं लेंथ निकाल सकता हूं, सेक्टर का क्या निकाल सकता हूं सर, एरिया, सर्कल सेक्टर का एरिया, आर्क का लेंथ और सेक्टर का एरिया। तो सर सेक्टर का जो एरिया है, सेक्टर का एरिया ये किसमें से निकला हुआ है, पूरे सर्कल के एरिया में से, यस और नो। तो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी is out of pi r square, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि एक्चुअली वो उसी का पार्ट है, ये सुनो, राइट, ये सुनो। हाँ, तो जिस तरह से लेंथ सर्कमफरेंस का पार्ट है, सेक्टर सर्कल का पार्ट है, तो लेंथ और सेक्टर किसकी वजह से है, थीटा की वजह से। अगर थीटा 0 हो जाए तो लेंथ और सेक्टर दोनों खत्म हो जाएगा, है ना, ये सुनो। तो लेंथ और सेक्टर थीटा की वजह से। अच्छा थीटा किसका पार्ट है, थीटा सर पूरे के पूरे सर्कल का पार्ट है। सर्कल का एंगल, सर्कल का एंगल अगर आप पूरा देखोगे तो उसका पार्ट थीटा है, यस 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 यस। तो उसकी वजह से अगर मैं जाऊं तो थीटा आउट ऑफ 360 डिग्री, यस नो, थीटा आउट ऑफ 360 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क आउट ऑफ सर्कमफरेंस, एरिया ऑफ सेक्टर आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड थीटा आउट ऑफ 360, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है, पक्का, यस। तो अब मैं देखो तुम्हारे साथ फॉर्मूला बनाऊंगा, मैं कुछ फॉर्मूला बनाऊंगा, देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360, है ना, यस, डिग्री के टर्म्स में। इसी से आपको फॉर्मूला मिलता है, कौन सा फॉर्मूला मिलता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल आर्क ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला याद है, याद है कि नहीं याद है, ये फॉर्मूला कैसे निकला अभी आप लोगों को समझ में आया, ये फॉर्मूला एक्चुअली कैसे निकला आप लोगों को समझ में आ रहा है, का? अच्छा इतना ही नहीं, इतना तो नहीं, अगर मैं इसको डिग्री में रखता हूं तो ये बात सही है। अगर मान लो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करने जाऊं, इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करने जाऊं, रेडियन में, तो सर यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो अब ये थीटा बाय 360 है ना, थीटा बाय, इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट कर दूं तो थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, अब ये थीटा डिग्री में, तो अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये थीटा इन रेडियन अपॉन 360 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 पाई आर, ये सुनो, यस और पक्का। ये देखो 2 पाई कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, फॉर्मूला कंप्लीटली बदल गया, पर शर्त है, शर्त क्या है, थीटा मस्ट बी इन
थीटा मस्ट बी रेडियन, डिग्री में रेडियन। डिग्री में नहीं होना चाहिए, डिग्री में होगा तो मामला फंस जाएगा। क्लियर? यस और नो? तो लेंथ ऑफ आर्क के दो फॉर्मूला, अगर आपको डिग्री में देखना है तो ये फॉर्मूला, और रेडियन में देखना है तो ये फॉर्मूला। आसान कौन सा है? ऑब्वियसली सर ये वाला, है ना? तो L इज इक्वल आर थीटा। कई लोग इसको S भी बोलते हैं, कई लोग इसको S भी बोलते हैं। कैलकुलस की दुनिया में इसको बार बार S के नाम से जाना जाता है, मैकेनिक्स की दुनिया में इसको S बोलते हैं। S का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना? एक्चुअली ये स्ट्रेट होता है, बट मैं थीटा को बहुत छोटा मान लूंगा तो देन अलाइन। खैर एनीवे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आप बोल सकते हो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, है ना? तो ये जो लेंथ, ये जो डिस्टेंस ये मिलेगा मेरे को, ये बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना? यस। तो कई लोग इसको S भी बोलते हैं, तो S इज इक्वल टू, इसमें नहीं, हाँ इसमें जब आप रखोगे थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई, लेकिन जैसे ही आप इसमें डालोगे वैसे ही S इज इक्वल टू आर थीटा। ये सुनो, यस। तो आज के बाद ये फॉर्मूला याद रख लो, S इज इक्वल टू आर थीटा। कितना सिंपल फॉर्मूला है देख लो, समझे ना? पक्का? चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन थीटा इज इन डिग्री एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन थीटा इज इन रेडियंस। शुरू। तो नाउ वी हैव गॉट सेकंड फॉर्मूला हियर। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, पहले मैं इन दोनों को किया था, अब इन दोनों को किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी से हमको फॉर्मूला मिला है, क्या फॉर्मूला मिला है? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, है ना, is equals to theta by 360 into pi square। ये सुनो, पक्का? ये कब फॉर्मूला कब वैलिड है? ये फॉर्मूला कब वैलिड है सर? जब थीटा मेरा डिग्री में है, डिग्री में फॉर्मूला वैलिड। अगर मान लो यही मैं रेडियन में डाल दूं, रेडियन में डाल दूं, तो यही फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 2 पाई, पाई आर स्क्वायर। और ये पाई कट गया, मतलब हाफ आर स्क्वायर थीटा। यस। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? गेट हियर हाफ आर स्क्वायर थीटा, है ना? दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, करेक्ट, ओ ए एक्स बी। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब मेरा थीटा रेडियंस में है। समझ में आ रही है बात? ये सुनो, जब मेरा थीटा रेडियंस में है तो मुझे ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला यूज करना है ना? तो ये दो फॉर्मूला भी आप नोट करिए, कितना सिंपल है देख लो। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क बड़े आसानी से मिल जाएगा। वो क्या है? वो आर थीटा है, ये हाफ आर स्क्वायर थीटा है। हाँ, मैं एरिया ऑफ सेक्टर को ए बोलूंगा, लेंथ ऑफ आर्क को एल बोलूंगा। आप एस भी बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लो, दिस इज द न्यू फॉर्मूला। इसमें हमने क्या किया अभी? थर्ड फॉर्मूले के तौर पे इन दोनों को इक्वेट किया। लेंथ ऑफ आर्क को मैंने एल लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर को मैंने ए लिखा। तो जैसे मैंने इक्वेट किया तो पाई आर दोनों साइड से कट गया, है ना? और इसको एल लिखा तो एल बाई 2 बचा, यहाँ पे ए बोला तो ए बाय आर बचा। तो इसको आपस में हमने सॉल्व किया और हमको क्या मिला? ए इज इक्वल टू हाफ एल आर, राइट? प्लीज नोट दिस। तो ये मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला सिखा दिया, है ना? राइट? रेडियंस। और अब एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ 9th और 10th में किया हुआ है। तो अब ये आप लोग का काम है कि मुझे इस पर जो भी सम्स है वो तुम लोग मुझे करके दिखाओगे। सर सम्स क्या क्या बन सकते हैं? अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं तो L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें तीन बातें हैं, L, R और थीटा। थीटा इन रेडियंस, L, R और रेडियंस में थीटा, बराबर? तो आपको या तो LR दिया जाएगा तो थीटा पूछ लेंगे, है ना? बोलेंगे थीटा इन डिग्रीज निकालो, डरने की जरूरत नहीं है। रेडियन में निकाल के आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो फिर थीटा और आर दे देंगे, थीटा और आर दे देंगे, बोलेंगे एल फाइंड करो, तो बहुत सिंपल काम है। एल फाइंड करो। नहीं तो फिर एल और थीटा दे देंगे, बोलेंगे आर फाइंड करो। क्लियर? वैसे एरिया ऑफ सेक्टर का भी काम है, सेम काम एरिया ऑफ सेक्टर में हो सकता है।
A is equals to half r square थीटा, यही फॉर्मूला है ना, है ना? yes. तो वो भी बड़े आसानी से सॉल्व, सेम कंसेप्ट, उसमें भी 3 ही वेरिएबल है ना? राइट. चौथी बात, आपको लेंथ ऑफ आर्क दे देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर दे देंगे, आर पूछ लेंगे, या फिर लेंथ ऑफ आर्क दे देंगे, लेंथ ऑफ आर्क दे देंगे और एरिया ऑफ सेक्टर दे देंगे और थीटा पूछ लेंगे. ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ आर्क दे देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर दे देंगे, थीटा पूछ लेंगे. तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हो तो आपने अगर दोनों का इक्वेशन रेशियो वगैरह निकाला तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो. मालूम है ना दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, हाफ एल आर, रेडियस, है ना? रेडियस निकाल के, करेक्ट, रेडियस निकाल लो, बाद में उससे आपको थीटा मिल जाएगा. बहुत आसान काम है, राइट? तो यही सब क्वेश्चन के टाइप्स है. मैं चाहता हूं आप लोग इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे सबमिट करें कि सर हम लोग ने ये पार्ट सॉल्व कर लिया. अगर तुमने ये कर लिया तो जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम क्लॉक की बात करेंगे. ठीक है, बराबर, क्लॉक की बात करेंगे. और जैसे ही क्लॉक का मैटर खत्म होगा फिर मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा. क्लियर? राइट? यस. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक का ये कंटेंट इसको अच्छे से करना है. मैंने जानबूझ के इसके न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं किए सामने सामने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको करके आए और मुझे बताएं कहाँ फंस रहा है कहाँ नहीं फंस रहा है. ठीक है? तो एनसीईआरटी के की गूगल से निकाल के कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हो. इट इज ऑल योर विश. एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन बुक में होते हैं, गूगल से निकालोगे तो क्वेश्चन लिख लेना, बस इतनी सी बात है ना? वैसे आर डी शर्मा भी अगर किसी के पास है तो कोई टेंशन ही नहीं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो आप लोग ये सारी बुक्स के क्वेश्चन एक साथ मिला के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, पक्का? और थोड़ा और लेवल के अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो बड़ा मजा आएगा. क्लियर? यस. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट. थैंक यू सर.